ब्यावर के रहने वाले हैं। हमारे घर वाले हमें मारते पीटते, हमारे पापा का इंतकाल हो चुका है। हमारे घर में हमारे बड़े पापा का लड़का और हमारे चाचा, ये इन तीनों ने हमारे साथ 3 तारीख के दिन ये हमला हुआ था। इन्होंने हमारे को मारा, छुरी और ढोबना लकड़ी सब चालू कर दिए इन लोगों ने। मम्मी की फसलियों पे मारा, मम्मी की फसलियाँ फ्रैक्चर हो गई। मेरे सर पे मारा, मेरे 6 टाँके आए, मेरा सर फट गया था। मेरे भाई की आंखों में छुरी डाल दी थी, उसकी आंख बच गई, बस उसके यहाँ पर टाँके आए हैं आंखों पे। हम लोगों ने एफआईआर लिखवाई तो उन लोगों ने एफआईआर लिखी नहीं। 2 बार तो उन्होंने हमें भगा दिया। तीसरी बार जब हमने एफआईआर लिखवाई, उन लोगों ने एफआईआर के अंदर भी गड़बड़ कर दी। अब वो लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने फिर भी 4 दिन बाद में हमारी बिरादरी मीटिंग बैठी, पूरी बिरादरी उठ के गई उन लोगों के पास, मजिस्ट्रेट के पास गई। वहाँ पर जाके उन लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करा दी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें पैसे खिला दिए और वहाँ के पुलिस वाले और हमसे ये कहते हैं कि राजीनामा कर लो। अगर राजीनामा करना होता हमें तो हम एफआईआर लिखाते नहीं। वजह क्या है मारने की? वजह यही है, वो लोग हमें घर से निकालना चाहते हैं, हमारा हिस्सा पाती नहीं दे रहे। हमारा हिस्सा पाती नहीं दे रहे। एक तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई। मेरे पापा का इंतकाल हुआ, मेरी मम्मी मेरी नानी के गई, ना मेरे माँ थे ही ना मेरा बाप था, दोनों नहीं थे। और इन लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं चुपचाप शादी कर ली और अब मुझे घर नहीं जाने देते ये लोग। अब मैं घर पे भी जाऊँ, मैं मेरे माँ बाप के घर नहीं जाऊँगी क्या? तुम्हें नहीं रखना मत रखो, पर मैं मेरे माँ बाप के घर तो जाऊँगी ना। मेरी माँ लेने आई थी मुझे, मेरी माँ लेने आई, मेरे भाई लेने आया, मैं दोनों के साथ आई तो इन्होंने मुझे भी मारा, मेरी माँ को भी मारा और मेरे भाई को भी मारा। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ा इन लोगों के पास में। अगर अभी भी न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या जाऊँगी? फिर कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं पहली बार ही कोर्ट कचहरियों के काम कर रही हूँ मैं, वरना पुलिस थाने भी तक नहीं गई हूँ। मैं सबके बताने पर यहाँ आई हूँ एसपी साहब के साथ। हाँ, एसपी साहब ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपके कहने से नहीं चलेगी। फिर भी आप कह रहे हो तो एक बार हम लोग कार्रवाई करेंगे, आगे फिर बाद में देखेंगे। इन लोगों ने ये कहा, हमने कहा ठीक है, अगर यहाँ से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं आगे तक के जाऊँगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं ना हक खड़ी नहीं हो रही हूँ। मुझे सिर्फ मेरे पापा का हक दे दो, मुझे सिर्फ किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मेरी माँ है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। और अगर मेरे भाई बहन यहाँ खड़े नहीं होंगे, हम लोग यहाँ आके मदद नहीं मांगेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मम्मी तो खुद झाड़ू पोछा करके हम